what is the actual distance between two places in kilometers if distance on map is 2.5 centimeter. ठीक है. So now we will be solving this question using two methods. Method 1. The first method is known as the unitary method. इट्स वेरी इजी. यहाँ पर हमें पता भी नहीं चलेगा कि वी आर यूजिंग प्रपोर्शन. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है. अ मैप इज गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स अगर मैप पे कोई डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का है तो वो एक्चुअल में 1000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. दैट मीन्स अ डिस्टेंस ऑन टू मैप अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 1000 किलोमीटर्स इन एक्चुअल. अब यही कह रहा है कि अगर मैप पे 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, सो हाउ मच विल बी द एक्चुअल डिस्टेंस. सो इफ वी सॉल्व इट यूजिंग यूनिटरी मेथड, सो इट मीन्स 2 सेंटीमीटर represents, or we can say 2 centimeter equals to 1000 kilometer. ठीक है. So 1 centimeter on map, this is unitary method. ठीक है. 2 centimeter on map equals to 1000 kilometer. So 1 centimeter on map will be how much? 1000 upon 2. That means 500 kilometers on map. Now how much we have to calculate? We have to calculate about 2.5 centimeter. Therefore we can say 2.5 centimeter on map will be how much? It will be 2.5 into 500. ये 1 सेंटीमीटर का था. 2 सेंटीमीटर का निकालने के लिए 2.5 सेंटीमीटर के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हाउ मच विल गेट? 12500 and this, which becomes 1250 kilometers. ठीक है. Is it clear? Okay, now let me tell you the next method. Now in the next method that I commonly called arrow method. ठीक है. Method 2. ठीक है. Now see, यहाँ पे लिख लेते हैं मैप डिस्टेंस. जिन जिन क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन है उनको अलग अलग लिख लेते हैं. और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्चुअल डिस्टेंस. सो इफ यू रिमेंबर द ओरिजिनली इट वाज, अगर 2 सेंटीमीटर मैप पे है, ठीक है, तो एक्चुअल में कितना था? 1000. फिर हमें क्या दिया हुआ? मैप का डिस्टेंस दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर एंड एक्चुअल में वी हैव टू फाइंड. वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू, सो लेट अस अज्यूम इट टू बी x. जो नहीं पता उसको हम लोग क्या मान लेंगे? x. अब नाउ दे आर इन प्रोपोर्शन. ठीक है. और प्रोपोर्शन में तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बस हमें एरो बनाने होंगे एक डायरेक्शन में. जैसे ये बना है वैसे इसको बना लेंगे. ये नीचे की ओर तो ये भी नीचे की ओर. अब इसको प्रोपोर्शन में लिखना स्टार्ट कर देंगे. प्रोपोर्शन कैसे लिखते थे हम लोग? फर्स्ट क्वांटिटी का रेशियो सेकंड क्वांटिटी के साथ, फिर ऐसा, फिर सेकंड क्वांटिटी का रेशियो, वो रहता है थर्ड क्वांटिटी का रेशियो फोर्थ क्वांटिटी के साथ. अब इफ यू रिमेंबर दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल 1000:x. और अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, सो वी कैन राइट इट एज 2/2.5 इक्वल्स टू 1000/x. अब हमें वैल्यू निकालनी है x की. वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 2 into x इक्वल्स टू 1000 into 2.5. Now further if we solve it, if we find the value of x, it will become 1000 into 2.5 upon
2 काट दो भाई इसे, so it will be 500. अगेन इफ यू कैन सी, अभी पहले भी किया था 500 इंटू 2.5 भी किया था, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी सेम 1250 kilometers. Is it clear? This is the second method. Okay, fine. Now let us come to the exercises. ठीक है, exercise. Okay, so about the exercises, what we'll do, you just try the exercises on your own and we'll discuss it on what, Google Meet. Okay class, okay then, thank you.